जय श्री श्याम। कैसे हो गाइज आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो, अभी कुछ दिन पहले लोक सेवा आयोग से आरओ का रिजल्ट्स डिक्लेयर हुआ था, जिसकी डेट थी 16 सितंबर। 16 सितंबर को जब रिजल्ट्स आते हैं तो वहाँ पे कुछ लोगों के मार्क्स अच्छे खासे होने के बावजूद उनके लिस्ट में रोल नंबर्स नहीं पाए जाते। तो उसके बाद कुछ के मार्क्स कम हैं, उनकी लिस्ट में रोल नंबर्स इंक्लूड है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी धांधली है, एक बहुत बड़ा आरोप आयोग पर लग रहा है। और हम लोग उसके बाद 19 सितंबर को मीटिंग होती है शिवाजी पार्क मम्फटगंज में। वहाँ पे 3 प्रमुख मांगें होती हैं हम लोगों की कि रिवाइज आंसर की, ठीक, जो आप क्वेश्चंस को डिलीट कर देते हो। आपकी ये मनमानी है, आपका ये तानाशाही है कि आप आरओ में 200 क्वेश्चंस में 8 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन गलत कर देते हो, और पीसीएस में भी 8 को 10 क्वेश्चन गलत कर दे रहे हो। तो ये आपकी बहुत बड़ी धांधली है, मनमानी है, एक बहुत बड़ा उनका आरोप लग रहा है। उसके बाद दूसरा आता है कि मार्क्स, हमें आप मार्क्स दिखा दीजिए। तीसरा कट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे मेल और फीमेल की कट ऑफ्स अलग अलग आते हैं, तो ऐसे में आप हमें कट ऑफ दिखा दीजिए। 3 चीज़ की मांग हो रही है। उसके बाद फिर हम लोग का ये होता है कि मीटिंग्स में फाइल पहुँचते हैं कि हम लोग 23 सितंबर मंगलवार को आयोग के गेट नंबर 2 पे ज्ञापन देने पहुँचेंगे। तो हम लोग 23 सितंबर को जाते हैं। मैं भाई खुद गया था, ठीक है। जब हम लोग पहुँचते हैं तो वहाँ पे नारेबाजी वगैरह होती है। नारेबाजी के बाद फिर कोई अंदर से आता है, उसके बाद आने के बाद फिर हम लोग उनको ज्ञापन देते हैं और उनसे ये कहते हैं कि सर ऐसी ऐसी बातें, सर इससे हम लोग डिमांड है उसके, क्योंकि सर वो ज्ञापन में कुछ लिखी होती है, चिट्ठा भाई 2 पेज का चिट्ठा होती है, हम लोग साइन वगैरह करके देते हैं। वो सर आते हैं और हम लोग उनकी बातें बताते हैं और उनको हम लोग ये कहते हैं कि आप जो कुछ आपको करना है 12 अक्टूबर से पहले करिएगा सर, क्योंकि 12 अक्टूबर के बाद पीसीएस का प्रीलिम्स के बाद हम लोग एक बहुत बड़े आंदोलन के रूप में उतरेंगे, और जब तक रहेंगे तब तक हम अपनी मांग को हासिल न कर लेंगे, तब तक रहेंगे भाई। हम लोग पीछे हटने वाले इंसान नहीं हैं। हम लोग को अपने हक़ के लिए, और जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, देखो गाइज, देखियो भाइयों बहनों, आप लोग को ऐसा है कि हम लोग को इस मोमेंट में, इस हक़ की लड़ाई में सभी लोग को आना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई हम लोग की है और आने वाले हमारे पीढ़ियाँ, हमारे बच्चे, हम लोग के आने वाले भाई बहन के लिए है। और क्योंकि अगर आप इस चीज़ को इम्प्रूवमेंट नहीं लाओगे तो हम लोग का पहली बात सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसके बाद फिर उन लोगों को भी तकलीफ होगी। तो ऐसे में हम लोग को अपने हक़ की लड़ाई के लिए सभी को एक साथ आना होगा, और आकर हमें साथ में साथ मिलाकर, हाथ में हाथ मिलाकर हम लोगों को खड़ा होना होगा। बस ये सब बातें हैं। उसके बाद फिर 23 सितंबर को हम लोग फिर वहाँ से वापस लौटते हैं ज्ञापन देने के बाद। और हम लोग उस जो सर आए थे, जिनका शायद पोस्ट का नाम डिप्टी सेक्रेटरी था, तो हम लोगों ने उनसे कहा कि सर ऐसी बातें हैं, और हम लोगों ने सर उनसे कहा कि सर हम लोग सर पीछे हटने वाले इंसान नहीं हैं, क्योंकि ये हम लोग की भाई लड़ाई है, भाई हम लोग की मांग है, हम लोग अपना हक़ मांग रहे हैं, ठीक है। तो चीज़ें यही सब हैं। बाकी की यार देखो, जो कुछ वहाँ पे होता है, मैं वीडियो कुछ मेरे पास है, मैं वीडियो को रिकॉर्ड किया, शूट किया था। आप उस वीडियो को देख सकते हो और देखकर आप समझ सकते हो। बाकी की यही है। बाकी आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करिए और अपने हक़ के लिए हम लोग को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, और हम लोग को साबित करना पड़ेगा कि छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। बस यही है। बाकी के आप वीडियो देख लीजिए और देखकर हमें जैसा भी होगा कमेंट करिएगा। और एक बात और गाइज, ये मेरा नया चैनल है, आप इस चैनल को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। भैया यहाँ ज्ञापन का कार्य इसलिए हो रहा है कि 2024 पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जब आया, इन्होंने न स्कोर कार्ड जारी किया, न कट ऑफ जारी किया और न रिवाइज आंसर की दिया। फिर उसमें असंतुष्ट थे लड़के, अविश्वास बढ़ता जा रहा है, प्रति आक्रोशित थे, लेकिन उस समय फिर में था, लोग आंदोलन नहीं किए। इस बार फिर समीक्षा का जब रिजल्ट आया, फिर भी इन्होंने न स्कोर कार्ड जारी किया, न रिवाइज आंसर की जारी किया और न ही कट ऑफ जारी किया। तो इसमें भी असंतुष्ट हैं, क्योंकि 151 जिसका क्वेश्चन
सही है उसका नहीं हो रहा है और वही 131 वाला सही हो जा रहा है, तो कहाँ से हो रहा है? और ये चीज़ें हमारी हैं, हम अपना अंक प्रमाण पत्र मांग रहे हैं तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? हम अपना रिवाइज आंसर की मांग रहे हैं, अपना कटाव मांग रहे हैं, आप क्यों नहीं दे रहे रिवाइज का कटाव? इसका मतलब कि आपके मन में चोर है और चोरी कर रहे हैं और भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए लगातार अब न स्कोर कार्ड जारी कर रहे हैं, न कटाव और न रिवाइज आंसर की दे रहे हैं। इसीलिए आज हम लोग ज्ञापन सौंपने आए हैं। इन तीनों चीज़ की मांग है कि भाई हमारी जानकारी हमको दीजिए। अगर ये नहीं जारी करते हैं तो 2024 में जैसे नवंबर में हम लोग आंदोलन किए थे, उससे बड़ा भी आंदोलन करेंगे। आयोग और सरकार दोनों को चेतावनी देते हैं कि ये बात ये सभी छात्रों की है जो यहाँ छात्र तैयारी कर रहे हैं, 10 साल, 15 साल, 11 साल, 8 साल, 2 साल से यहाँ आके संघर्ष कर रहे हैं। उनकी मांग है, अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग लड़ने वाले हैं, लड़ेंगे, दोनों से अपनी बात मनवाएंगे। धन्यवाद। आशुतोष पांडे। आवाज दो, हम एक हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आवाज दो, हम एक हैं। अपना हक लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। अपना हक लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। अपना हक लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। आवाज दो, हम एक हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आवाज दो, हम एक हैं। अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। ये जारी करो, जारी करो, जारी करो। आयोग तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आयोग तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आयोग तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्रों का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्रों को उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। आयोग तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आयोग तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संजय त्रिनेत्र मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संजय त्रिनेत्र मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संजय त्रिनेत्र मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रिवाइज आंसर की जारी करो, जारी करो, जारी करो। नहीं तो तुम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। रिवाइज आंसर की जारी करो, जारी करो, जारी करो। नहीं तो तुम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। रिवाइज आंसर की जारी करो, जारी करो, जारी करो। नहीं तो तुम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। संशोधित उत्तर कुंजी जारी करो, जारी करो। संशोधित उत्तर कुंजी जारी करो, जारी करो, जारी करो। कटाव जारी करो, जारी करो, जारी करो। जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो। अंक पत्र जारी करो, जारी करो, जारी करो। अंक पत्र जारी करो, जारी करो, जारी करो। बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। आयोग अपनी मनमानी बंद करो, बंद करो, बंद करो। कटाव जारी करो, नहीं तो तुम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। कटाव जारी करो, नहीं तो तुम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। रिवाइज आंसर की जारी करो, नहीं तो तुम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। रिवाइज आंसर की जारी करो, नहीं तो तुम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अंक प्रमाण पत्र जारी करो, नहीं तो तुम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। संजय त्रिनेत्र इस्तीफा दो, संजय त्रिनेत्र इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। आयोग की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आयोग की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद मातरम 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 आशुतोष पांडे ये पंकज पांडे। ये पत्र है 12 तारीख तक आपको वक्त दिया जा रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे जब नियुक्त हैं इस समय सचिव के प्रतिनिधि के तौर पे। इस पत्र का मैंने पत्र के साथ एक पत्र और दिया है और उसकी रिसीविंग हमें तत्काल चाहिए। मैं गेट पे खड़ा हूँ। थैंक यू सर। सर नहीं, जो होगा बाहर होगा, जो होगा यही होगा। ना देने आएंगे अपने सीनियर है पीसीएम प्रारंभिक परीक्षा के बाद कमर कस लीजिएगा, क्योंकि ये आयोग और ये सरकार दोनों तानाशाह है। ये ऐसे नहीं सुनेंगे। इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा मजबूती से। और नवंबर में आप लोग लड़े थे तो ये मान गए थे, वो जो बातें मान रखी गई थी। लेकिन इस बार और मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा। इस बार सिर्फ एक समस्या नहीं, पूरी समस्या का समाधान लेके चलेंगे। तब तक लड़ेंगे जब तक पूरा हम लोगों को अधिकार नहीं मिल जाता, बदलाव नहीं हो जाता और जो भी समस्याएं हैं उसको खत्म नहीं की जाती। लगातार ये जो हम लोगों के साथ लगातार जो समस्या बनी हुई है, इस समस्या का निराकरण अब हम लोग भी करना पड़ेगा, हम ही लोग को। तो कमर कस लीजिए, अपने जो भी साथी अभी से बता दीजिएगा उनको कि ये ज्ञापन हम लोगों ने लेके आयोग को सूचित कर दिया है, सरकार को भी सूचित कर दिया है कि हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, हम लड़ेंगे। जैसे ही हम ज्ञापन देने का कार्यक्रम रखे, हमको SOG STF क्राइम ब्रांच लगा दी गई, मोबाइल बंद करके कभी यहाँ तो कभी वहाँ। जो आपका नेतृत्व करता है उसको सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है, उसको सबसे ज्यादा दबाव दिया जाता है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि आप लोग ज्ञापन दीजिए, अपनी बात रखिए। चाहती ही नहीं संवाद, क्योंकि हम आंदोलन तो करने के लिए बोले नहीं थे, ज्ञापन देने के लिए बोले थे। तब भी लगातार आयोग और सरकार और प्रशासन यहाँ की दबाव देने को लग गई कि हम 2 दिन से नंबर 8 करके आप लोगों के बीच में अचानक आए, क्योंकि अगर उनको सूचना पड़ जाए तो यहाँ पर रंगदारी के FIR हो जाए, कौन सा मुकदमा कर दें, तो इसीलिए बैठे रहते हैं, खाली रहता है क्या कि जैसे ही कोई अपनी बात रखने आता है तो उसको तुरंत जेल डालिए और उसके बाद उसके ऊपर 2-4 फर्जी मुकदमा लग दीजिए। तो ये जान लीजिए हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हमारी लड़ाई आप लोगों को लड़ना पड़ेगा। लड़ेंगे ना साथियों? तो याद रखिएगा, ये नहीं कि आपका जो साथी लड़ रहा है उसको अकेले छोड़ दीजिए। आप पे आँच नहीं आने देंगे, आप पे कोई आँच नहीं आने देंगे। 2 दिन से जब से ज्ञापन के लिए हम बोले हैं तब से लगातार प्रशासन का दबाव है। 2 दिन से कल से मैं नंबर 8 करके यहाँ कभी अल्लाहपुर तो कभी कीटगंज कभी झूसी हूँ। अब अचानक यहाँ आया हूँ ओला से, क्योंकि कहीं प्रशासन रोक न दे। हर चौराहे पे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पुलिस की गाड़ी लगा दी जाती है, SOG लगा दी, जैसे हम लोग अपराधी है। हमारे ऊपर आज तक कोई मुकदमा नहीं हुआ है, सीधा फिर भी इन लोगों का यही काम है कि फंसाना है लोगों को। तो आप लोग तैयार रहिए, 12 तारीख के बाद आंदोलन भी करेंगे और विजय भी हासिल करेंगे और इनको अपनी बात मनवा के तब चलेंगे यहाँ से। जितना मुकदमा लगाना हो लगा लीजिए, जितना धमकी देना हो दे लीजिए। सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि छात्रों की बात नहीं सुनी गई तो हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि न हमारा कोई नेता है न हमारे लिए कोई लड़का है। यहाँ 403 विधायक हैं, 100 विधान परिषद सदस्य, 80 सांसद, कोई लड़का नेता नहीं है जो छात्रों की बात उठाए। सब सड़क और नाली के विधायक हैं, वो छात्रों से उनसे कोई रिलेशन नहीं है, कोई उनसे नाता नहीं, न कभी हमारे लिए बात करते हैं। उसमें हमारी आपकी भी कहीं न कहीं गलती है कि हम आप अपनी एकता नहीं दिखाते, अपनी मजबूती नहीं दिखाते हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे तो हम लोग लड़ेंगे मजबूती के साथ और सरकार और आयोग को झुकाएंगे। धन्यवाद। मैं आशुतोष पांडे आपके साथी उपलब्ध रहेंगे भी। अभी यही सेम ज्ञापन जो हमने आयोग को दिया है वही मुख्यमंत्री के नाम पे यहाँ लिए हुए हैं।
जो कि हम जिलाधिकारी के माध्यम से देंगे। जो साथीगण इसमें वहाँ पहुँच पाएंगे अगले 1 घंटे बाद जैसे ही हम रिसीविंग लेते हैं, उसके बाद हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय में जो भी प्रतिनिधि वहाँ उपलब्ध होगा जिलाधिकारी का, उसके माध्यम से मुख्यमंत्री को भी सेम पत्र दे रहे हैं, जिससे वो कल को ये ना कह पाए कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं है, जिलाधिकारी के संज्ञान में नहीं है। मतलब किसी भी एंगल पे हम आपके पीछे नहीं है, क्योंकि लिखने पढ़ने वाले सब हम ही लोग हैं, पढ़ाने वाले भी हम ही लोग हैं, तो हम लोग जानते हैं कि आप लोग किस एंगल पे हम लोगों को पीछे करते हैं। तो हम आपको पत्र के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और मुख्यमंत्री को भी सूचित करेंगे, और उसका ज्ञापन अभी 1 घंटे के बाद उनको भी दिया जाएगा। वो भी सेम मामला है, सेम पत्र है, मैं उसको भी अभी आपको दिखा देता हूँ। मांग को लेकर आप लोग बहुत कम है, इसलिए वो बातें कर दी गई है मांगे। अगर नहीं मानते हैं तो अभी 2 सप्ताह का इनको हम समझ दिए हैं, नहीं तो नवंबर की तरफ पुनः हम लोग आंदोलन करेंगे और भारी संख्या में आके यहाँ बैठेंगे। तब तक बैठेंगे जब तक अपनी बात पूरी मनवा नहीं देते। रिसीविंग दे दिया गया, आप सामने है रिसीविंग। आपको लगता है इस रिसीविंग से कुछ होने वाला है? नहीं, पहले भी रिसीविंग मैंने पहले भी ज्ञापन दिया इसको लेके, लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर भी हमारा काम है कि हम कर्तव्य है कि एक बार आयोग को सूचित करना, तो हम अपनी कार्य कर रहे हैं। सूचना उनको दे दिया गया, बता दिया गया, अवगत करा दिया गया कि अगर आप हमारी मांग नहीं मानते हैं, ताकि हम आंदोलन करने आए तो ये ना कहें कि हमें ज्ञापन नहीं दिया गया था, ये नहीं किया था, वो नहीं किया गया था। तो इसलिए हम इनको ज्ञापन भी दे दिए हैं, समझा भी दिए हैं, अपनी बात भी रख लिए हैं। अब हम आंदोलन करने पर मजबूर होंगे, तब क्या नाम है, उनको ये कहने का अवसर नहीं रहेगा कि आपने हमको पहले बताया नहीं। ये लगातार 2-3 बार बता दिया गया है, ये आखिरी ज्ञापन है। इसके बाद आंदोलन करेंगे, फिर ज्ञापन नहीं, फिर मौखिक बात होगी, तब तक जब तक हमारी जीत नहीं हो जाएगी। तो सभी छात्रों से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग तैयार रहिए कि इससे प्रारंभिक परीक्षा के बाद दिवाली यही मनाई जाएगी लोक सेवा आयोग पे, अगर ये हमारी बात नहीं मानते हैं तो एक बार दिवाली लोक सेवा आयोग के सामने मना दी जाएगी। ठीक भैया।